प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत का। आपको पिछले दो पार्ट समझ में आए होंगे, उसी का ही हम आगे वर्णन करते हैं। राजनीति विज्ञान में सिद्धांत या थ्योरी का महत्व। तो सिद्धांत व्याख्यात्मक उपकरण अथवा साधन तथा उससे कुछ और अधिक होते हैं। ये उन सामान्य विवरणों को जिन्हें मनुष्य अपने प्रयोजन के लिए निर्माण करता है अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित करते हैं। मीहान के अनुसार अपने आदर्श रूप में सिद्धांत एक निर्माण की क्रिया और एक कला की कृति है। सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में उपयोग और महत्व निम्न प्रकार से है। नंबर 1, राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। मेकिंग पॉलिटिक्स अ साइंटिफिक स्टडी। राजनीति विज्ञान के विद्वानों का अरस्तू के समय से ये प्रयत्न रहा है कि राजनीतिक व्यवहार से संबंधित ज्ञान को विज्ञान का रूप किस प्रकार दिया जाए। राजनीति को विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयत्न का मूल उद्देश्य ही निरंतरताओं की तथा सामान्यीकरणों की तलाश कर सुनिश्चितता या संभावित व्यवहारों का संकेत देना है। जब किसी शास्त्र के अध्ययन में व्यवस्थितता का इतना समावेश हो जाए कि प्रमाणिक सामान्य नियमों के प्रतिपादन की स्थिति उत्पन्न हो जाए और उन सामान्य नियमों से हम किसी विशेष स्थिति का अध्ययन करने में समर्थ हो और सामान्य भविष्यवाणी की जा सके, तो वह विषय विज्ञान की श्रेणी में हम शामिल कर सकते हैं। सिद्धांत वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने में सहायक होता है। वह राजनीतिक विज्ञान को सामान्यीकरणों के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने की ओर प्रवृत्त करता है और उसके द्वारा नए क्षेत्रों की खोज, नए सामान्यीकरण, उपागम एवं सिद्धांतों की उपलब्धि होती है। दूसरा है राजनीतिक व्यवहार को समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। राजनीतिक शास्त्रियों का यह विशेष उत्तरदायित्व है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर राजनीतिक व्यवहार के संबंध में सामान्यीकरण प्रस्तुत करें, जिससे राजनीति के विशेषज्ञ के नाते वे जनसाधारण, अभिज्ञों और राजनीतिज्ञों के लिए राजनीतिक व्यवहार के निष्पक्ष और निडर मार्गदर्शक रहें। इसके लिए राजनीतिक सिद्धांत का बड़ा महत्व और उपयोग है। इसके द्वारा वास्तविक राजनीति के अगणित स्वरूपों का तुरंत ज्ञान हो जाता है। तीसरा है स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करना, मेकिंग इट एज एन ऑटोनोमस डिसिप्लिन। राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत अपरिहार्य है। इसी पर इस विषय में एकीकरण, सामंजस्य, पूर्वकथनीयता एवं वैज्ञानिकता लाना तथा अन्य शोध संभावनाएं निर्भर हैं। वास्तव में सिद्धांत के अभाव में किसी अनुशासन का विकास एवं स्वायत्तता संभव नहीं है। नेक्स्ट है सिद्धांत अवधारणात्मक विचारबंध का कार्य करता है। थ्योरी प्लेस द रोल ऑफ फ्रेमवर्क। डेविड स्टर्न ने एक अवधारणात्मक विचारबंध के रूप में सिद्धांत का महत्व बताया है। ये एक दिक्सूचक मतलब कंपास की तरह दिशा निर्देश करता है। यह तथ्य संग्रह एवं शोध को प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट है शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्यपूर्णता प्रदान करना। थ्योरी प्रोवाइड्स लेजिटिमेसी टू रूलर्स। शासन प्रणाली एवं शासकों के कार्यों को औचित्यपूर्णता प्रदान करने में सिद्धांत एक उपकरण की भूमिका अदा करता है। वे कभी राष्ट्रवाद के नाम पर तो कभी लोकतंत्र और समाजवाद के नाम पर अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। नेक्स्ट, शासन प्रणाली एवं शासकों को औचित्य। नेक्स्ट है राजनीतिक यथार्थ को समझने में सहायक। वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा राजनीतिक वास्तविकताओं को समझा जा सकता है। वे अपनी वैज्ञानिक विषय सामग्री से अनुशासन में संबद्धता और संगति के तत्वों को विकसित करके उसे समृद्ध बनाते हैं। नेक्स्ट है समस्याओं के निराकरण में सहायक। पिछले दो विश्व युद्धों के संदर्भ में अर्नोल्ड ब्रेक्स ने वैज्ञानिक सिद्धांत को मानवता के विजय संग्राम में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शस्त्रों में एक माना है। वे एक साथ शांति, विकास तथा बाहुल्य की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो सकता है। इसके द्वारा मानवीय मूल्यों की विरोधी विचारधाराओं का भंडाफोड़ किया जा सकता है। इसके माध्यम से मनुष्य मानवेतर शक्तियों, युद्ध, संप्रभुत्वात्मक राष्ट्रवादिता, प्रजातिवाद आदि पर नियंत्रण कर सकता है। नेक्स्ट है नागरिकों, प्रशासकों एवं राजनेताओं आदि के लिए भी उपयोगी है। राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिज्ञों, नागरिकों, प्रशासकों, राजनेताओं और राजनयिकों आदि के लिए भी बहुत अधिक महत्व है। इसके द्वारा उन्हें यथार्थवादी राजनीति के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे उन्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है।
नेक्स्ट है मानव समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। राजनीतिक सिद्धांत मानव समाज की राजनीतिक, संवैधानिक तथा वैधानिक प्रगति के लिए आवश्यक है। ये अनंत अनुभवों का संक्षिप्तीकरण करके नए तथ्यों को समझने में, आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान करने में तथा उनके समाधान ढूंढने में सहायता करता है। नेक्स्ट है परिवर्तनों एवं आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत। राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनों और आंदोलनों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। लेनिन ने इस बात पर विशेष बल दिया था कि क्रांतिकारी सिद्धांत के बिना क्रांतिकारी आंदोलन संभव नहीं है। स्टालिन का विचार था कि केवल सिद्धांत ही साम्यवादी आंदोलन को विश्वास, निर्देशन तथा विभिन्न घटनाओं को जोड़ने का अंतःसूत्र देता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का विशेष क्षेत्र। राजनीतिक सिद्धांत की विषय सामग्री को प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार शास्त्रीय आधार पर मूल्यों एवं लक्ष्यों को प्रमुखता दी जाती है। इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंग, प्रतिनिधित्व, राज्य के कार्यों, राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि राजनीतिक विचारधाराओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि संबंधों और संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा दृष्टिकोण आधुनिक है, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक माना जाता है। इसके प्रतिपाद्य विषय है राजनीतिक मनुष्य और उनका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, विचारवाद या विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सांख्यिकी, सर्वेक्षण आदि। अर्नोल्ड ब्रेस्ट के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 समूह, दूसरा संतुलन, तीसरा शक्ति नियंत्रण एवं प्रभाव, नंबर 4 क्रिया, नंबर 5 विशिष्ट वर्गीय अभिजन, छठा निर्णय तथा विनिश्चय प्रक्रिया, सातवां पूर्वभाषित प्रतिक्रिया तथा आठवां है कार्य। इसके साथ ही राजनीतिक संस्थाएं, सरकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसी अन्य कुछ ऐसी अवधारणाएं की भी जो विकसित एवं पुष्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसका संबंध समस्त समाज विज्ञानों से है। वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास के लक्ष्य ने आदर्श राज्य, उत्तम सरकार, परंपरागत संस्थागत अध्ययन, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक पद्धति आदि को अलग कर दिया है। संप्रभुता एवं मूल्यों का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और कुछ विश्वविद्यालयों में पद्धति विज्ञान एवं शोध प्रवृत्तियों का पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन भी किया जाता है। रिसर्च मैथोलॉजी एंड सिस्टमेटिक साइंस। अब राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण की समस्याएं आती हैं। 20वीं शताब्दी को प्रगति और विकास की शताब्दी कहा जाता है। इसके बावजूद राजनीति विज्ञान के सिद्धांत निर्माण की गति अत्यंत धीमी और अवरुद्ध रही है, क्योंकि राजविज्ञान के पास ना तो कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक सिद्धांत रहा है, न ही अपने अध्ययन के तकनीकी उपकरण है, न ही वैज्ञानिक विकसित पद्धतियाँ हैं। तो आधुनिक राजविज्ञान में सिद्धांत निर्माण में संबंधित अनेक कठिनाइयों और समस्याएं, जैसे राजविज्ञान के सभी सिद्धांत अधूरे हैं, उनमें से कोई भी समस्त व्यवस्था से संबंध नहीं रखता है। ऐसा कोई वैज्ञानिक सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया है जो व्यस्त और समिष्ट स्तर पर उच्चतर व्याख्या शक्ति रखता हो। तीसरा, राजनीतिक शास्त्र में अध्ययन के बहुत सारे विविध उपागम हैं कि उनमें सर्वसम्मत सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत का विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट है राजनीति शास्त्रीय सिद्धांतों की खोज में दो गुटों में बढ़ गए हैं। कुछ लोग मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में हैं, तो दूसरी तरफ डेविड ईस्टन, डहेल आदि मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं। फिर राजनीति शास्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग सिद्धांत निर्माण का ही विरोधी है। उनके अनुसार सिद्धांत निर्माण का प्रयत्न व्यवहार में अनुपयोगी और गुमराह करने वाला है। उसका भले ही थोड़ा बहुत शैक्षणिक जगत में महत्व हो सकता है, किंतु राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं और आम नागरिकों के लिए इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ऐसे निरुद्देश्य कार्य में धन, समय और जनशक्ति को नष्ट करना निरर्थक है। कुछ लोग आलोचक इस बात को भी आक्षेप करते हैं कि व्यवहारवाद आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों पर इतना अधिक छा गया है, इससे लाभ की अपेक्षा हानि हो रही है। मानव व्यवहार का सुनिश्चित परिमाणन अपने आप में कठिन ही नहीं, एक सीमा के बाद निरर्थक भी है। व्यवहारवाद में पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया जाता है, जो अधिकतर वैज्ञानिकता की तलाश का प्रयास कहा जाता है। राजनीति विज्ञान कभी भी प्राकृतिक विज्ञानों के समकक्ष स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि किसी विषय वस्तु अर्थात मनुष्य और संगठित असंगठित समूह आदि की प्रकृति प्राकृतिक विज्ञानों से पूर्णतः भिन्न है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर जिन नई अवधारणाओं को अपनाया गया है, उस पर भी सहमति नहीं है।
हर अवधारणा का अलग अलग अर्थ लगाया जाता है, जैसे राजनीति व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, समाजीकरण, राजनीति विकास इत्यादि पर इतना अर्थ विभेद है कि हर लेखक ने इसका अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। हेकर कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक अंतःकरण चाहता है। यह उन लोगों का उद्यम नहीं है जो जिस संसार में रहते हैं उसकी गहराई में परवाह करने में असमर्थ है। राजनीति कुछ इस प्रकार की भावनाओं, विचारों और लक्ष्यों से युक्त गतिविधियों का नाम है जिन्हें मानव हृदय ही समझ सकता है, चाहे ये मूल्य निरपेक्ष राज सिद्धांत हों या मूल्य सापेक्ष विशुद्ध राजवैज्ञानिक हों या व्यवचारवादी राजवेत्ता। राज सिद्धांत का निर्माण मनुष्य द्वारा एवं मनुष्य के लिए होता है। तो ये राजनीति विज्ञान में हमने इसके सिद्धांत का महत्व पढ़ा और इसके विषय क्षेत्र को पढ़ा, और साथ ही साथ राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण के संबंध में ये आने वाली समस्याएं हैं जिनको हमने समझा। थैंक यू।